हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। पाकिस्तान इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार का चांस दिख नहीं रहा। इस बार कोई रहम नहीं होगी, क्योंकि रियायत जितनी देनी थी वो दे दी गई। इस बार ही पाकिस्तान नाक रगड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। जो लोग सीज फायर को लेकर बहुत सवाल उठा रहे हैं, उन्हें आज भारत के विदेश मंत्रालय ने डिटेल में बताया कि आखिर सीज फायर हुआ कैसे, कैसे पाकिस्तान हाथ जोड़ा हुआ घिसटता हुआ जमीन पर भारत के पास आया था। एक तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय ने आज जो जानकारी दी दुनिया को, उसके मुताबिक 10 मई को दोपहर 3:35 पर भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन पर बात हुई। इस फोन कॉल की रिक्वेस्ट पाकिस्तानी हाई कमीशन ने दोपहर 12:37 पर भारत के विदेश मंत्रालय से की थी कि सर बात कर लेते हैं। 12:30 बजे पाकिस्तान ने कहा था। पाकिस्तान की तरफ से फोन लगाए जा रहे थे, लेकिन टेक्निकल वजह से फोन मिल नहीं पा रहा था, हॉटलाइन कनेक्ट नहीं हो रही थी। पाकिस्तान के हाथ पांव फूलने लग गए थे। पाकिस्तान परेशान था किसी तरह से फोन पर बात हो जाए। इसके बाद बातचीत की जो टाइमिंग डिसाइड हुई, उसमें भारत ने कहा कि डीजीएमओ अभी अवेलेबल नहीं है, जब होंगे तब बात करेंगे। यानी भारत सीज फायर की कोई हड़बड़ी में नहीं था, पाकिस्तान हड़बड़ी में था कि सर बात कर लेते, कुछ हो जाता देख लेते। इंडिया ने कहा देखते हैं, अभी हमारा डीजीएमओ बिजी है, होगा अवेलेबल तो बात कराते हैं। 12:30 पहले पे रिक्वेस्ट आई थी, 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ ने बात की कि हाँ बताओ क्या है। पाकिस्तान की तरफ से फोन कॉल की रिक्वेस्ट इसलिए की जा रही थी क्योंकि 10 मई की सुबह को पाकिस्तानी सेना के सभी अहम एयरबेस भारत ने उड़ा दिए थे। भारत के हमले से पाकिस्तान मजबूर हो गया था। पाकिस्तान फायरिंग बंद करने की बात करने लगा और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान से साफ कहा गया कि अगर पाकिस्तान फायरिंग बंद कर देगा तो भारत भी बंद कर देगा। अगर पाकिस्तान फायरिंग करेगा तो फिर मारेंगे तुमको। कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर सीज फायर हो गया तो फिर 2 दिन से पाकिस्तान के ये थोड़े बहुत ड्रोन क्यों आ रहे हैं। मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है कि पाकिस्तान ये ड्रोन जो भेज रहा है उसकी संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम है और वो आते हैं और थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि वो सर्विलांस के लिए ड्रोन भेज रहा है कि एक बार जाके देख के तो आओ कि कहीं भारत मारने तो नहीं आ रहा है। भारत की हमेशा राष्ट्रीय नीति रही है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई मुद्दा द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाया जाएगा। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाकिस्तान के साथ मुद्दा सिर्फ पीओके को खाली करने का है। दूसरी बात, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने और 10 मई को मिलिट्री एक्शन के बीच भारत अमेरिका के नेताओं के बीच मौजूदा हालात को लेकर बातचीत तो हुई, लेकिन इस बातचीत में ट्रेड का कोई मुद्दा उठा ही नहीं था। तो प्लीज ये मत कहो कि तुमने कहा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। भारत इन दबावों में नहीं आता। इनफैक्ट आज तो भारत ने रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ा दिया चीन अमेरिका के ऊपर। पाठशाला में अब अगले चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें दिखाऊंगा पाकिस्तान तो पिटा, लेकिन भारत ने चीन अमेरिका को भी कैसे बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान में परमाणु बम फटने की खबरों के बीच एक और बड़ी खबर कौन सी आ गई है, और पाकिस्तान की तबाही की वो डिटेल जो अब तक आपने नहीं सुनी, अब आपको यह बताना शुरू करता हूं। भारत से युद्ध में सिर्फ पाकिस्तान ने भयंकर मार ही नहीं खाई, बल्कि उसने अपने करीबी दोस्तों की भी थू करा दी। युद्ध में मार पाकिस्तान को पड़ी, लेकिन उसके जख्म चीन झेल रहा है। जैसे वो 3 इडियट में नहीं था, सर बोल वो रहे हैं, शब्द मेरे हैं, वैसे ही चीन और पाकिस्तान का हाल था कि सर मार वो खा रहे हैं, लेकिन जख्म मेरे हैं। तुर्की भी झेल रहा है पाकिस्तान का ये पाप, और अमेरिका फंस गया सोलह। इसलिए दोस्ती ना सोच समझ के करनी चाहिए। पाकिस्तान की भयंकर पिटाई से सबसे ज्यादा दुख चीन को है। इसलिए नहीं कि उसके दोस्त को मार पड़ी, चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो इसको, बल्कि इसलिए कि उसके हथियारों की घटिया क्वालिटी पूरी दुनिया में भारत ने एक्सपोज कर दी। क्योंकि दुनिया ने सिर्फ पाकिस्तान को पिटते हुए, घुटनों पर आते हुए नहीं देखा, बल्कि दुनिया ने यह भी देख लिया कि कैसे भारत के हथियार चीन के हथियारों को धुआं कर रहे हैं। पाकिस्तान के 80% हथियार मेड इन चाइना है। यानी जंग में सिर्फ पाकिस्तान नहीं हारा, बल्कि चीन के डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई।
चीन की मिसाइल PL-15, एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, YLC-80 एंटी स्टेल्थ रडार, AESA रडार सिस्टम, सब मिलकर भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। भारत इतना अंदर घुस के मार के आया। दुनिया पूछ रही है कि चीन का रडार क्या करता है भाई? वो नूडल खा रहा था क्या कि उसको समझ में नहीं आया कि किसको रोकना है? इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट भी तबाह कर दिए। अब चीन को डर यह भी है कि कहीं उसके एयरक्राफ्ट ढेर होने की कोई खबर सामने आ गई तो उसकी और बेइज्जती हो जाएगी। चीन के अलावा पाकिस्तान की पिटाई में अमेरिका अलग फंस गया, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिका के एयरक्राफ्ट F-16 का भी इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के उन एयरबेस का भी इस्तेमाल करता आया है जिसे भारत ने फोड़ डाला है। इतना ही नहीं, अब तो यह भी खबरें सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को जो तबाह कर दिया, उस एयरबेस के पास पाकिस्तान का बेहद अहम स्ट्रैटेजिक प्लान डिवीजन है। यहीं पर पाकिस्तानी सेना के न्यूक्लियर वेपन से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। यहीं उनका कमांड सेंटर है जो भारत ने फोड़ दिया। इसके अलावा भारत के हमले में दुनिया तुर्की के ड्रोन की भी तबाही देख चुकी है। पाकिस्तान के चक्कर में कैसे तुर्की फंस गया है वो भी आगे आपको बताऊंगा। अपनी भयंकर बेस नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तान के सबसे अहम एयरबेस में से एक है। यह एयर मोबिलिटी कमांड के मुख्यालय के तौर पर काम करता है और रसद, वीआईपी परिवहन और रणनीतिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना के एयरक्राफ्ट का होम बेस है। यहीं पर C-130 ट्रांसपोर्टर विमान और IL-78 जैसे रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसी एयरबेस के पास पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड ऑफिस का हेडक्वार्टर है, स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन SDP, यानी यहीं से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की देखरेख होती है। यह कमांड सेंटर है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार तो अलग अलग ठिकानों पर हो सकते हैं, लेकिन कमांड सेंटर यही है जहां से उनको कमांड जाती है। यहीं से उनकी सुरक्षा और निगरानी होती है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो भारत ने उस एयरबेस पर हमला किया जिसके पास में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कमांड सेंटर था। सुरक्षा एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर भारत पाकिस्तान के इस कमांड सेंटर को उड़ा देता तो पाकिस्तान परमाणु हमला करने की स्थिति में ही नहीं रहता। कि पाकिस्तान को भारत ने जमीन पर रगड़ कर उसकी औकात दिखाई है कि तुम्हारे परमाणु हथियार भी फोड़ सकता हूं, तुम्हारा कमांड सेंटर भी फोड़ सकता हूं, तुमको चाहूं तो आज खत्म कर सकता हूं, लेकिन छोड़ रहा हूं। एक लास्ट मौका दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे यहां भी तो पब्लिक है ना बॉस, उसके भी बीवी बच्चे हैं। जाओ, छोड़ रहा हूं, सुधर जाओ, नहीं तो महाविनाश होगा। यह भारत ने किया और इसीलिए यही सब वजह है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ आया था कि बॉस कुछ कर दो, रोक दो। अब ऐसी चर्चा चल रही है कि भारत के इसी हमले को देखकर अमेरिका में खलबली मच गई होगी। उसने इस हमले को भारत के पाकिस्तान पर बहुत बड़े अटैक के तौर पर देखा। नूर खान एयरबेस पर अटैक करके भारत ने यह संदेश दे दिया कि वो न सिर्फ उसके दर्जन भर एयरक्राफ्ट तबाह कर सकता था, बल्कि उसके न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का रिमोट कंट्रोल ही तोड़ देता। भारत का एक और मिसाइल हमला पाकिस्तान की परमाणु धमकी देने वाले पाकिस्तान को लाचार बना देता है। शायद इसी खौफ में पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मच गया, क्योंकि दुनिया भर के देशों के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की निगरानी रहती है। और इसीलिए हमने आपको कल बताया था कि पीएम मोदी ने कहा था कि अगली बार हमको कोई न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर देश है, इसकी धमकी उनकी मत देने आना कोई। ये गीदड़ भब की भारत में नहीं चलती। ये उन्होंने ट्रंप को कहा था।